नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत है। मैं दिलकुश सैनी आज आप लोगों को देखिए एक ऐसा चैप्टर पढ़ाऊँगा जिसमें अधिकतर प्रॉब्लम रहती है। चैप्टर अपने पास चैप्टर नंबर 6 है और त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो देखिए आज इसमें अपन पढ़ेंगे भाई बेसिक में कि साइन कोस थीटा अनुपात जो है कौन कौन से होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। वैसे अपन ने 9th क्लास में पढ़ा है कि क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है। तो देखिए आइए अपन यहाँ पे और कुछ ज़्यादा सीखते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो अपन साइन कोस जो अनुपात दे रखे हैं अपने पास, जो अनुपात होते हैं त्रिकोणमितीय, उनके मान निकालना सीखेंगे। भाई जैसे उनका फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद में अपन सारणी बनाना सीखेंगे कि सारणी कैसे बनाएंगे, क्योंकि अपने पास इसमें सारणी के ऊपर डिपेंड है पूरी चैप्टर। अगर अपन को सारणी साइन कोस के मान पता है तो अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए, आप लोगों को पता है कि जो त्रिकोणमिति होती है, त्रिकोणमिति वह अपने पास समकोण त्रिभुज पर डिपेंड होती है, समकोण त्रिभुज पर आधारित है। देखिए जैसे मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, तो एक समकोण त्रिभुज पर आधारित है ये। तो देखिए आप लोगों को पता है जैसे ये थीटा है अपने पास, अगर इसको थीटा लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, लंब हो जाएगा। क्या होगा ये लंब, क्योंकि थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब कहलाती है, बाकी जो उसके बाद में जो भुजा होती है वो आधार कहलाती है, और सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है त्रिभुज में, कर्ण कहलाती है, ठीक है। अब अपने पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कितने होते हैं? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो देखिए उससे पहले आप लोगों को पता है फॉर्मूला जो बनेगा अपने पास, यहाँ से बनेगा लाल बट्टा कक्कर, इससे फॉर्मूला बनता है। देखिए आप लोगों को पता है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। फर्स्ट होता है साइन थीटा, फिर देखिए इसी का उल्टा अपन लेंगे, फिर होता है, वैसे 3 मानेंगे अपन, फिर होता है टेन थीटा, फिर होता है अपने पास कोस थीटा। देखिए 3 हो गए, इसका उल्टा होता है अपने पास एक और की कोसेक थीटा होता है, और फिर टेन थीटा का उल्टा होता है अपने पास कोट थीटा होता है, और फिर कोस थीटा का उल्टा होता है अपने पास कोसेक थीटा, सॉरी सेक थीटा, ठीक है। देखो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, टेन थीटा का होता है कोट थीटा, और कोस थीटा का होता है सेक थीटा। अब देखिए वैसे यहाँ से जो मान निकलता है, ये फर्स्ट वाला मान होता है अपने पास साइन थीटा का, सेकंड वाला मान होता है अपने पास कोस थीटा का, और थर्ड वाला मान होता है अपने पास टेन थीटा का। तो देखिए अपन बोल सकते हैं साइन थीटा का जो फॉर्मूला हो लाल एल बटा के आ रहा है। एल का मतलब होता है लंब, एल का मतलब होता है लंब, और इसके बाद में के का मतलब होता है कर्ण। तो लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला हो जाता है, साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाता है। इसके बाद टेन पे चलिए तो टेन का थर्ड वाला है, तो ये अपने पास एल बटा ए, एल का मतलब आपको बताया लंब होता है, और इसके बाद में फिर ए इसका मतलब होता है आधार। इसके बाद देखिए कोस थीटा जो यहाँ पे आ रहा है ए बटा के मतलब आधार बटा कर्ण होता है, तो कोस थीटा का हो गया ए बटा के। ए का मतलब आधार है और के का मतलब कर्ण है। देखिए अपने पास साइन थीटा का आ गया लंब बटा कर्ण आ गया, टेन थीटा का लंब बटा आधार हो गया, कोस थीटा का आ गया आधार बटा कर्ण आ गया। अब देखिए आपको बताया कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, इसलिए जो इसका मान निकालेंगे तो जो साइन थीटा का मान दे रखा है ना, देखो एल बटा के लंब बटा कर्ण दे रखा है, तो इसका उल्टा करेंगे तो अपने पास हो जाएगा कर्ण बटा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। ऐसे कोट थीटा का निकालेंगे, कोट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, इसलिए इसका क्या कर देंगे अपन आधार बटा लंब कर देंगे। और इसी प्रकार अपन सेक थीटा का निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो कोस थीटा दे रखा है ना उसी का उल्टा करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा के बटा ए हो जाएगा अपने पास, कर्ण बटा आधार हो गया। तो देखिए ये तो अपन मान यहाँ पे लाल बटा कक्का से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में आप लोगों को थोड़ा बहुत मैं बताना चाहूंगा। देखिए अपने पास जो फॉर्मूले होते हैं, देखिए अपने पास होता है कि साइन थीटा बराबर अपन लिख सकते हैं 1 कोसेक थीटा। क्या लिख सकते हैं, 1 कोसेक थीटा लिख सकते हैं, या कोसेक थीटा बराबर होता है अपने पास 1 साइन थीटा। ये फॉर्मूला अपन लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अपन जो है अपने पास कोस थीटा है, उस कोस थीटा को अपन लिख सकते हैं 1 सेक थीटा, और सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 कोस थीटा लिख सकते हैं, सॉरी। फिर इसके बाद में थर्ड वाला जो होता है अपने पास वो क्या होता है, टेन थीटा होता है। टेन थीटा को अपन लिख सकते हैं 1 कोट थीटा। इसके बाद में कोट थीटा को अपन लिख सकते हैं 1 टेन थीटा। इस प्रकार अपन लिख सकते हैं यहाँ पे कि साइन थीटा को अपन 1 कोसेक थीटा लिख सकते हैं, कोसेक थीटा को 1 साइन थीटा लिख सकते हैं,
कोस थीटा को 1/sec थीटा लिख सकते हैं, सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा को 1/cot थीटा लिख सकते हैं, और cot थीटा जो है उसको 1/tan लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए इनके एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपने पास एक और फॉर्मूला होता है, वो क्योंकि ये मैं इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि सारणी में काम आएगा अपने पास। तो टेन थीटा बराबर होता है अपने पास साइन थीटा बटा होता है कोस थीटा। तो देखिए अपने पास ये बेसिक होता है इसका कि अपन क्या है कि अपने पास सारणी बनाने में अपनी हेल्प करेगा ये। ठीक है, कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, और कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, और टेन का अगर अपन देखें तो साइन अपॉन कोस होता है। अगर यहीं से अपन कोट का निकालें तो आपको पता है कोट थीटा, तो इसका उल्टा कर देंगे तो कोस थीटा अपॉन क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से अगर अपन ये रेसिप्रोकल करते हैं तो कोट थीटा का मान आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो है बेसिक इस चैप्टर का कि अपन को साइन क्या होता है, कोस क्या होता है। ठीक है, और आप लोगों को याद रखना है कि जो थीटा है, थीटा के सामने वाली जस्ट भुजा क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, फिर उसके बाकी जो दूसरी भुजा है वो अपने पास आधार होती है, और सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। क्योंकि देखिए अपने पास पाइथागोरस प्रमेय अगर अपन देखें बोधायन प्रमेय तो होती है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो देखिए त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा तो क्या कहलाएगी अपने पास, कर्ण कहलाएगी, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, सबसे बड़ी भुजा वही होती है, इसलिए सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण होगी, बाकी फिर आधार होगा और एक लंब होगा। तो यहाँ पे थीटा के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा अपन लंब लेंगे और आधार कौन सा लेंगे। तो देखिए थीटा के जस्ट सामने वाला अपने पास लंब होगा, बाकी जो अन्य भुजा है वो अपने पास क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी अपने पास, आधार हो जाएगी। ठीक है, तो ये समझ में आया आप लोगों के, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसी के आगे अपन सारणी बनाना सीखेंगे।